we will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28, and yet I think those huge financial commitments have to be materialized. वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बिरादरी से इमदाद के वादे वफा करने की अपील कर दी। बाकू में COP29 सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो वादे COP27 और 28 में किए गए थे वो अब तक वफा नहीं हो सके। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता, आलमी बिरादरी को मदद करना होगी। आलमी बिरादरी को तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों का बोझ डालने की बजाय इमदाद देनी होगी। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ठोस इक़दाम किए हैं। 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज से बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियाँ बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो पीसीबी कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ ने आईसीसी की परेशानियों में इजाफा कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में 100 दिन से भी कम रह गए। हालिया डेडलॉक की वजह से इवेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। अगर 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान ना किया गया तो आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए इवेंट से पहले कम से कम 3 महीने का वक्त दरकार होता है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की शमूलियत के बगैर आईसीसी को शदीद माली नुकसान होगा। आईसीसी हुक्काम की मुशावरत जारी। पंजाब आज भी स्मॉग की लपेट में। लाहौरियों की मास्क पर पाबंदी से ला इल्मी, कई सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियां रवां दवां। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमात, 41 दुकानें सील। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज भी सील। मरी में एयर क्वालिटी बेहतर होने पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में पहले से तयशुदा खेलों की सरगर्मियां जारी रहेंगी। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया भर में फजाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 और पेशावर में 242 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग से मुतासर पेशावर में फजाई आलूदगी नापने वाला सिस्टम 10 साल से गैर फ़ाल। मुरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए दरकार। डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की सिस्टम ठीक करवाने के लिए वफाकी हुकूमत से अपील। कहा कि सिस्टम ठीक करवाने के लिए सूबाई हुकूमत से फंड्स नहीं मिले, इदारे के वसाइल से मुरम्मत करेंगे। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जापान ने 2007 में सूबाई हुकूमत को तोहफे में दिया था। लाहौर से लेकर ये यहाँ तक रुझान तक पूरा पंजाब सील्ड है, अनब्रीदेबल है। और अफसोस की बात यह है कि मुल्क के हुक्मरान जिनीवा में सैर करने चले गए, पुरफजा मकाम में सैर कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं आवाम को आप अपना मास्क इस्तेमाल करें। हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था। पीटीआई की जरताज गुल का पंजाब हुकूमत पर स्मॉग से पहले इक़दाम न करने का इल्ज़ाम। कहा कि लाहौर से रोजान तक पंजाब बंद हो रहा है। हुक्मरान दुनिया के पुरफजा मकामात की सैर कर रहे हैं। मरीम नवाज का ये रवैया इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि स्मॉग का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं हो सकता। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। ये कॉल अब आज इमरान खान ने फाइनल कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई का पैगाम है कि अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। पीटीआई की क़यादत को हिदायत दे दी गई हैं कि क्या और किस तरह करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार कोई वापसी नहीं है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापस नहीं आएंगे।
बानी पीटीआई मारो या मर जाओ एहतजाज के ख्वाहां। सीनियर पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मुनासिब इंतजामात और फवायद नुकसानात सोचे बगैर ऐसे किसी एहतजाज का ऐलान ना किया गया तो ये उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि पीटीआई के तकरीबन तमाम अरकान सूबाई असम्बली उन लोगों में शामिल हैं जो डू और डाई एहतजाज की मुखालफत रखते हैं। एहतजाज से बानी पीटीआई की रिहाई में ना मदद मिलेगी और ना पार्टी को फ़ायदा होगा। अरकान ने खबरदार किया है कि इस इकदाम से पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात वक़ास शेख ने द न्यूज़ से राबता करने पर एतराफ़ किया कि एहतजाज की हतमी कॉल देने के मामले पर पार्टी में दो आरा मौजूद हैं, लेकिन पार्टी अरकान अब वाकई डू और डाई एहतजाज की हतमी तारीख चाहते हैं। नौ मई तोड़फोड़ केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ इम्तियाज शेख की अबूरी जमानत 2 लाख रुपए के मचलकों के विज मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त से जमानत की समाअत की। दौरान समाअत वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने कहा है कि उनके मुवक्किल का नाम FIR में शामिल नहीं, ज़िमनी रिपोर्ट में कई महीने बाद शामिल किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लतीफ़ खोसा से ज़िमनी रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाने का सवाल किया। कहा कि आपने अहम तरीन दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई। आप लोग अपने मुकदमात सियासी नहीं प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आप लोगों की अपनी होती हैं और इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। अगर कोई जूनियर वकील ऐसा करता तो अलग बात थी। आप तो यूनिवर्सिटीज़ में बतौर उस्ताद भी पढ़ाते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि ज़िमनी की नकल पुलिस दे नहीं रही थी, एक दूसरे मुलजिम के चालान से निकाली है। पाकिस्तान में रोजाना 2 करोड़ मरतबा गैर अखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई का इंकशाफ। PTA ने 8,44,000 गैर अखलाकी वेबसाइट्स और 1,01,000 से ज़्यादा गुस्ताखाना URL ब्लॉक कर दिए। PTA ज़राए के मुताबिक शहरी VPNs के जरिए पाबंदियों को बाईपास करते हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। PTA VPNs की वाइट लिस्टिंग का अमल तेज़ करना चाहता है। गैर रजिस्टर्ड VPN से गैर कानूनी मवाद तक रसाई भी हो सकती है। चंद रोज़ कबल PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करना शुरू किए थे। निजकारी कमीशन बोर्ड का PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान की PIA समेत दीगर इदारों की बिला ताख़ीर निजकारी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा कि PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के उमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी को करना है। PIA समेत इदारों की निजकारी के लिए आइंदा पेशकश का अमल बेहतर से बेहतर बनाया जाए। CIT की तश्कील मुकम्मल तौर पर एंटी शरीफ अफसरान पर मुश्तमिल थी जो अपने मकासद के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी है जिनसे कोई मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ मौसर तरीके से कानूनी चाराजोई करने के लिए बाइख्तियार बनाया है। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। कराची समेत सिंध के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कायम 167 में से 136 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। CCTV कैमरे नस्ब। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, सकरन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, घोटकी, लाड़काना, कमर शहदाद कोट, जैकबाबाद और नहशेरो फिरोज में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। क़यामत का
मंजर बरपा हुआ है हमारे ऊपर, हमारे कज़न का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। खुदा रहा उसको भी ढूंढ के प्लीज हमारी मदद करके उसको भी इधर पहुंचाए। अस्तोर वैन हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद एक लाश मिल गई, जहां बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। अब भी 12 लापता हैं। अस्तोर के गांव में फजा सोगवार। इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद तदफीन का सिलसिला जारी। मुआजिजाना तौर पर बच जाने वाली दुल्हन का कहना है कि ड्राइवर पिंडी से एक दिन कबल ही अस्तोर पहुंचा था, जिससे आराम की बगैर ही अपना सफर शुरू कर दिया। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी जंगले से टकरा गई और सब लोग दरिया में जा गिरे। दुल्हन गिलगित के अस्पताल में जेर इलाज। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 30 मरीज एड्स में मुब्तला। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में एड्स के मरीज का डायलिसिस किया गया था। उसी मशीन पर दीगर मरीजों का डायलिसिस करने से वायरस मुंतकिल हुआ। वाक़े के बाद 2 डायलिसिस मशीनों को बंद कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। मुमकिन है कि किसी मरीज ने बाहर से खून लगवाया हो और एड्स के जरासीम उसमें मुंतकिल हो गए हों। कराची एयरपोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मॉडल कॉलोनी से जिन्ना टर्मिनल जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। एयरलाइन स्टाफ, मुसाफिर और दीगर मुलाजमीन को एयरपोर्ट पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक को मॉडल कॉलोनी से शाहर फैसल की जाने मोड़ा जा रहा है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि स्टार गेट से जिन्ना टर्मिनल और पहलवान गोट से एयरपोर्ट आने वाली सड़क पर नाका लगाया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए समुंदरी उमूर कैसर शेख की मुलाकात। माहीगीरों के मसाइल से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि समंदरी आलूदगी को ख़त्म करने के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर कैसर शेख ने कहा है कि समंदरी आलूदगी के खात्मे के लिए वफाक काम कर रहा है। वज़ीर आला का कहना था कि केटी बंदर पोर्ट बनाना वक्त की ज़रूरत है। कैसर शेख ने कहा है कि वफाक व सूबाई हुकूमतें मिलकर केटी बंदर बना सकती हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में बहाली अमन पहली तरजीह है। पायदार तरक्की अमन से मशरूत है। सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि दहशत गर्दी और जराइम के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली वज़ा की जाए। फोर्सेस को दरकार वसाइल फराहम करेंगे। अहदाफ के लिए नतायज चाहते हैं। वज़ीर आला की सूबाई एक्शन प्लान को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को शामिल रखने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में कहा है कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील मुकम्मल होनी चाहिए। काम के मयार पर किसी समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बानी PTI असद कैसर फैसल जावेद और दीगर PTI रहनुमा लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के केस में बरी। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना आपपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। पेशावर, स्वात, एबटाबाद, चांगला और बुनेर समेत कई शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड, गहराई 220 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से आबादी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा है कि इंसानी तरक्की बिलखुसूस बुनियादी सहूलियात की फरहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुल्क में UNFPA अहम खिदमात अंजाम दे रहा है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ओहदों पर तैनातियों के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। अरबपति ईलॉन मस्क भी शामिल। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईलॉन मस्क और उनके मुआवन विवेक रामास्वामी हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे की क़यादत करेंगे। फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान और साबिक फौजी एहलकार पीट हेग्सेट वज़ीर दिफा होंगे। मशरक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची रियल एस्टेट टाइकून स्टीवन विटकॉफ और मगरबी किनारे के वजूद से इनकारी हमास से जंगबंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक गवर्नर माइक हकबी इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर होंगे। साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रैटक्लिफ CIA के डायरेक्टर नामजद ली जेल्डिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के सरबराह होंगे। जेल्डिन ने बाइडन के माहौलियाती तब्दीली कानून की मुखालिफत में वोट डाला था।
गजा पर इसराइली हमले जारी, शुमाली गजा में कहत की सूरत हाल। इसराइल की शुमाली गजा के शेल्टर स्कूल में बमबारी, स्कूल को इमदाद समेत आग लगा दी, वीडियो भी शेयर कर दी। 24 घंटों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी, बैरूत के जनूब में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ईरानी हमले की सूरत में इसराइल वज़ीर आज़म की ईरानी तेल तनसीबात पर हमले की धमकी। पेंटागन को खुफिया दस्तावेज़ात लीक करने वाले एयर नेशनल गार्ड के एहलकार को 15 साल कैद। मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड के रुकन को जासूसी एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। एहलकार ने रूस, यूक्रेन और शुमाली कोरिया से मुताल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर शेयर की थी। भारतीय अदाकार सलमान खान को धमकी आमेज पैगाम भेजने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम नगमा निगार है। इससे 5 करोड़ रुपए गैंगस्टर ने नाम पर तलब किए और अपने गाने की मशहूरी के लिए धमकी आमेज पैगामात भेजे। चंद माह के दौरान सलमान खान को 4 धमकी आमेज पैगामात मिले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की आमद के लिए पुरुम्मीद। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम आएगी, वेलकम करेंगे। क्या करना है क्या नहीं, ये फैसले बोर्ड्स को करने हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 के लिए प्लेइंग 11 से मुतालिक रिजवान ने कहा है कि जो टीम के लिए बेहतर होगा वो फैसला करेंगे, हमेशा मशवरे के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कारकर्दगी, शाहीन शाह अफरीदी ICC रैंकिंग में 3 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। बैटर्स में बाबर आजम की नंबर 1 पोजीशन बरकरार। हारिस रऊफ 14 दर्जे बेहतरी के बाद 13वें पोजीशन पर आ गए। लाहौर में अजोका इंटरनेशनल दोस्ती फेस्टिवल जारी, चौथे रोज भारतीय फनकारों ने पंजाबी खेल पेश किया। भारतीय फनकार लाहौरियों की मेहमान नवाजी के असीर हो गए। फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार सुहेल असगर के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। और बॉलीवुड की शोख व चंचल अदाकारा जूही चावला 56 बरस की हो गईं। हैप्पी बर्थडे जूही।